हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 31 में, जो कि हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बारे में स्टार्ट किया था। इससे पहले लेक्चर नंबर 31 में हमने प्रश्नावली 3.1 को फिनिश किया था, जिसमें हमने रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में डिस्कशन की थी कि रैखिक समीकरण युग्मों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। रैखिक समीकरण, राइट, या फिर रैखिक समीकरण होते हैं, उनको हम ग्राफीय विधि से जो है वो कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने ऑलमोस्ट ये हमने फिनिश कर दिया एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट की इन रैखिक समीकरणों को हम किसी और मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, वही हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि से अगर क्वेश्चन लिखा गया है कि बीजगणितीय विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको ग्राफ बनाने की वहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीजगणित विधि हम जो है वो कैसे करेंगे, ये हम डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पर हम बीजगणितीय विधि को सॉल्व करने समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक में दिया गया है, तो बीजगणित विधि में एक विधि जो है, बीजगणितीय विधि कई तरह की होती है, जिसमें एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्या विधि है, ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, या तो लिखा होगा बीजगणितीय विधि या लिखा होगा प्रतिस्थापन विधि, दोनों सेम ही है। तो आप दोनों चीजों को याद रखिए, या तो ये बीजगणितीय लिखा होगा, राइट, या तो लिखा होगा बीजगणितीय, राइट, बीजगणितीय विधि, राइट, या फिर ये लिखा होगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7x माइनस 15y बराबर है 2, ये आपकी पहली क्वेश्चन है, और x प्लस 2y बराबर है 3, ये दूसरी क्वेश्चन है। तो आपने इसमें हल करने का मतलब क्या है कि आपको x और y की वैल्यूज जो है वो ज्ञात करनी है। ये मतलब होगा कि युग्म को हल कीजिए। तो अगेन आई राइट हियर, क्वेश्चन इज 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि या बीजगणितीय विधि दी गई है, तो इसमें आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसमें आपने किसी एक को, चाहे आप x की बात कर रहे हैं चाहे y की बात कर रहे हैं, तो या तो आप x को y की फॉर्म में चेंज कीजिए या फिर y को x की फॉर्म में चेंज कीजिए, जो आपको सही और आसान लगता है उस हिसाब से कीजिए, और फिर x और y की वैल्यू निकालिए। इसका क्या मतलब है, मैं इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। यहां पर x प्लस 2y बराबर है 3 है, तो x को मैं लिख सकता हूं x बराबर है 3 माइनस 2y। ठीक है, x को मैंने इसी साइड रहने दिया और 2y को दूसरी साइड लेगा, तो यहाँ प्लस का तो ये माइनस को 3 माइनस 2y। तो ये एक वैल्यू मेरे पास ऐसे आ गई, मतलब मैंने x को क्या कर दिया, y की फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया, राइट। अब इस x की वैल्यू को मैं यहां लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, राइट, ये आप देख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहां पर मैं x की जगह, x की वैल्यू मेरे पास पिछली क्वेश्चन में देखिए क्या आई है, 3 माइनस 2y, इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, राइट। तो 7x क्या है, x यहां से ले लीजिए, 3 माइनस 2y, राइट, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 7 गुणा 3 ये हो गया 21, माइनस 7 गुणा 2 14y, माइनस 15y बराबर है 2। ठीक है, तो ये आ गया 21 माइनस 14, माइनस के 14 और माइनस के 15 कितने हुए, माइनस के 29, y बराबर है 2, माइनस के 29y, ठीक है, इज इक्वल टू 2। 21 यहां प्लस का है तो यहां माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21, राइट। तो माइनस 29y बराबर है 2 माइनस 21 कितना हो गया, माइनस के 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा आपका 19/29। आ गई वैल्यू, y कितना आ गया 19/29, राइट, आप यहां से देख सकते हैं। तो y की वैल्यू आपको मिल गई। जब आपको y की वैल्यू मिल गई तो यहां से x, y की जगह ये वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x बराबर है
3 माइनस 2 गुणा वाई, वाई कितना है 19/29, 19/29, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 19 दूनी 38, राइट, 19 दूनी 38 डिवाइड बाई 29, तो ये आ जाएगा 29, इसका बटा 1 है तो ये आ जाएगा 87 माइनस 38/29, राइट, तो ये कितना आ जाएगा 87 में से 38 गए तो कितना बचता है 49, 49/29, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 49/29, ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, राइट, ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन, तो आपकी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, यहां पर निम्न समीकरण को हल कीजिए, मतलब अतः आपने लिखना है अतः x बराबर है, x बराबर है 49/29 और y बराबर है, y कितना आ जाए आपका, y आ गया आपका 19/29, राइट। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहां सिर्फ आपको लिखा है कि हल कीजिए, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, या आपकी जो दोनों वैल्यू है ये सही आई है नहीं आई है वो आप चेक कर सकते हैं, या क्वेश्चन भी दिया हो सकता है कि अपने हल को जो है बाद में सत्यापित कीजिए। सत्यापित का क्या मतलब है कि x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख दीजिए, अगर बराबर के बाद वाली संख्या के बराबर ये वैल्यू आती है इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो मैं यहां पर दूसरी इक्वेशन शुरू करता हूं, दूसरी इक्वेशन क्या है, x + 2y बराबर है 3, x की जगह मैंने क्या लिखना है 49/29, राइट, जमा 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है 19/29, ठीक है, ये हुआ, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम ऐसे ही कहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा 49/29 जमा 19 दूनी 38, 38/29, तो जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो वो 29 आ जाएगा, ये 49 जमा 38 आ जाएगा, 49 जमा 38 कितना हो गया 87, 87/29, 29 87 तो कितना आ जाएगा 3, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गया, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी कितना है, राइट हैंड साइड जो है वो आपका वो भी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ राइट हैंड साइड भी आपका 3 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड RH लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब जो आपके यहाँ पे आंसर है वो करेक्ट है, तो यहां पर आप इसको आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बीजगणित का मतलब है कि x और y दो आपके पास अननोन वैल्यूज दी है जिनका आपको पता करना है, तो या तो x को y की फॉर्म में लिखिए या y को x की फॉर्म में लिखिए, उस तरह से वैल्यू को पुट करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप पुराने क्वेश्चन को याद कीजिए जो हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा हम पढ़ रहे हैं और इसको हम बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे, राइट। ग्राफीय विधि से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, बीजगणितीय विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजगणित ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए, और आगे क्या मतलब है कि इन दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है आपको याद होगा, हमने स्टार्ट करना है माना, हम स्टार्ट कर सकते हैं माना आफताब की आयु जो है वो कितनी है, माना आफताब की आयु कितनी है x है, माना आफताब की आयु कितनी है वो x है, राइट। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु वो कितनी होगी y। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मैं प्रश्नानुसार चलूं तो प्रश्नानुसार अगर मैं चलेंगे तो प्रश्नानुसार है कि 7 वर्ष पूर्व, आफताब अपनी पुत्री को कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है x - 7, राइट, और y - 7, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जितनी पुत्री की आयु है 7 वर्ष पहले वो कितनी है y - 7, तो आफताब की कितनी है उसकी उम्र की 7 गुना, तो जो आफताब की आयु तो ये है 7 वर्ष पहले, तो पुत्री की आयु की 7 गुना, तो ये 7 गुना 7y - 7 हुआ, राइट।
पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले ये थी, 7 गुना उसकी ये हो गई। तो यहां आ जाएगा x माइनस 7 बराबर है 7y माइनस 49, राइट। तो यह आ जाएगा x माइनस 7, या फिर आप x इस 7y को उधर ले आइए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, जो कि कितना है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, राइट। x माइनस 7y माइनस इज इक्वल टू माइनस 42, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, राइट। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। ये लाइन आपने याद रखनी है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो मैं ये सारा फिलहाल के लिए मिटा देता हूं ताकि आपको जो है वो एक क्वेश्चन मिल गई है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूं ताकि स्पेस हमारे पास बचे, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरी बात क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब क्या है, 3 वर्ष बाद का मतलब है x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी का मतलब है 3 से गुना, राइट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा x, अब हम क्या कर लेते हैं कि y को एक साइड ले आते हैं, राइट। तो इसको ले आएंगे एक साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर है 9 माइनस 3। तो एक क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर है 6। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लीजिए इस इक्वेशन को ही सॉल्व करता हूं, मैं इसी इक्वेशन को यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां कर मैं x को y की टर्म में लिखूंगा, तो x बराबर है 6 प्लस 3y। ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू है, x बराबर है 6 प्लस 3y, राइट। अब इस 6 प्लस 3y को हम इस इक्वेशन में यहां लिखेंगे, राइट। ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, x माइनस 7y बराबर है माइनस 42। तो x माइनस 7y बराबर है माइनस 42। और मेरे पास x की वैल्यू निकाली हुई है, x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3y। तो 6 प्लस 3y, इस वैल्यू को मैं यहां रखूंगा। तो 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। तो यहां पर माइनस के 7 प्लस के 3, तो माइनस के 4y आ जाएंगे, बराबर है माइनस 42 माइनस 6। तो माइनस के 4y बराबर है माइनस के 48। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर है 48/4। ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 12। इस वैल्यू को अगर हम यहां लिखेंगे, राइट, इस वैल्यू को अगर मैं यहां लिखूंगा तो x बराबर है 6 प्लस 3 गुना 12। तो 6 प्लस 12 थी 36, तो x कितना आ जाएगा 36 और 6 42, राइट। तो अब ये देखिए कि x क्या है और y क्या है। पिछले प्रश्न की तरफ चलिए। माना आफ्ताब की आयु x वर्ष है, तो x कितना आया 42 वर्ष, राइट। और y कितना आ गया, y हमने माना था, y देखिए आप, y की वैल्यू कितनी आई है 12, राइट। तो ये आ गया 12 वर्ष, राइट। तो आफ्ताब की आयु कितनी है 42 वर्ष है, और पुत्री की आयु कितनी है 12 वर्ष। अगर आपको चेक करना है कि जो हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं है, तो इनमें से एक कंडीशन को आप चेक करके देख सकते हैं, राइट। जैसे यहां पे लिखा है, इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व 42 कितना था 35, राइट। और पुत्री की आयु कितनी थी 12 माइनस 7 5। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, तो आफ्ताब अपनी बेटी की 7 गुना उम्र का था। तो बेटी की उम्र 5 थी, तो 5 7 35, तो 7 गुनी उम्र कितनी हुई 35। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो जो तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर
आपको ना ये बोला गया है बीजगणितीय विधि से सॉल्व कीजिए, या ना ये कहा गया है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। तो जो विधि आपको सही लगती है आप उस विधि को यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हम बीजगणितीय विधि की बात करें तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए है, और रबड़ का मूल्य पूरा लिखना है आपने, रबड़ का मूल्य कितना है, y है। अगेन प्रश्नानुसार अगर मैं प्रश्न के हिसाब से चलूं तो प्रश्नानुसार क्या गया है, 2 पेंसिल यानी 2x और 3 रबड़ यानी 3y का मूल्य 9 है, 9 रुपए। ये पहली क्वेश्चन। फिर उस तरह 4 पेंसिल 4x जमा 6 रबड़ों का मूल्य यानी 6y जो है वो कितना है, वो 18 है। वो कितना है, वो 18 है। तो उस केस में आपने क्या करना है, कोई क्वेश्चन लिखनी है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले ली, मैं इसको यहां लिखता हूं, मैं यहां पर x को y की टर्म में लिखता हूं, तो 2x बराबर है 9 माइनस 3y, ठीक है। x बराबर है 9 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहां लिख लीजिए, इस वैल्यू को आप कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अभी तक। तो 9 माइनस 3y बटे 2। तो आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है, दूसरी क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है 4x प्लस 6y बराबर है 18। x की वैल्यू कितनी आई है, 9 माइनस 3y बटे 2, राइट। तो इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय x की कितनी है, 9 माइनस 3y बटे 2 जमा 6y बराबर है 18, राइट। 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 से अंदर गुणा होगा तो 9 दूनी 18 माइनस 6y जमा 6y बराबर है 18, राइट। यहां से 6y से 6y कैंसिल हुआ, 18 बराबर है 18। तो आप यहां देखिए y की कोई वैल्यू नहीं आई। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए, इस तरह की सिचुएशन का मतलब क्या है कि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका कोई एक हल नहीं है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे खत्म करना है, जहां पर दोबारा देखिए, जहां पर दोनों वैल्यू आपस में कट रही है और 18 मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड हो जाती है, और x और y की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती, उसका मतलब यह है कि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह खत्म करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज का, जो हमने ये, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आज स्टार्ट कर दिया है। हमने अभी तक जो है वो 3 क्वेश्चन पढ़े हैं कि ग्राफीय विधि से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, और इस तरह से अगर कोई वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब ये कि इसके अपरिमित रूप से अनेक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कल से हम जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हुए प्रश्नावली, आई थिंक वो 3.2 है, उसको शुरू करेंगे, राइट। और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के आंसर हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।